मध्य प्रदेश में लागू हुई भावांतर योजना में वही सोयाबीन बिक्री को लेना है जो FAQ औसत अच्छी गुणवत्ता वाला हो। इस आदेश को लेकर किसानों में भारी नाराजगी थी। इसे देखते हुए CM डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर अधिकारियों को साफ आदेश दे दिए हैं। किसान हित में CM का ये फैसला बेहद अहम है। इंदौर में इस योजना के तहत 46,000 किसान पंजीकृत हैं और 24 अक्टूबर से खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन ही कलेक्टर इंदौर शिवम वर्मा ने मंडियों का दौरा कर सभी को किसान हित में काम करने के आदेश दिए। CM ने कहा, कोई FAQ का झंझट नहीं। CM डॉक्टर मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि 24 अक्टूबर से जहां भी जिस मंडी से किसान अपनी उपज बेचे, उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं, धक्के खाने की जरूरत नहीं। जो FAQ का नाटक चलता था उसकी आवश्यकता नहीं। हमने प्रशासन, सभी कलेक्टर अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि मंडी में व्यापारी व्यापार करें, लेकिन किसानों को कोई घाटा नहीं हो, उपज का सही मूल्य मिले, साथ ही अंतर की भरपाई सरकार करेगी। पहले FAQ को लेकर क्या थे आदेश? पहले शासन ने कृषि उपज मंडी सचिवों को एक पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि भावांतर योजना में वही सोयाबीन बिक्री को लेना है जो FAQ औसत अच्छी गुणवत्ता वाला हो। भावांतर योजना में मुख्य आधार रहता है मॉडल रेट। यदि FAQ आधारित सोयाबीन की बिक्री के रेट को लिया जाता है वो अधिक होगा, यानी ऐसे में सोयाबीन का मॉडल रेट भी अधिक आता। किसानों की मांग थी कि जब MSP पर खरीदी नहीं और भावांतर लागू किया तो FAQ वाले आदेश से तो इस योजना का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसे CM ने भी गंभीरता से लिया और किसानों की इस मांग पर अधिकारियों को साफ आदेश दे दिए हैं। भावांतर योजना ये जुड़ी ये खबरें भी पढ़े। भावांतर योजना में सोयाबीन खरीदी शुरू, लेकिन मॉडल रेट अभी नहीं। किसानों को डर, भाव ना गिरा दे व्यापारी। भावांतर योजना की राशि शासन स्तर पर हो, नहीं तो मंडी शुल्क बढ़ाना होगा। भावांतर योजना में किसानों को झटका, शासन का पत्रफाक गुणवत्ता का ही सोयाबीन इसमें लेंगे। इंदौर में भावांतर योजना के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन जारी। 7 दिन में 2 धन्यवाद रैली, 2 विरोध में निकली। इंदौर में भावांतर योजना पर किसानों की ट्रैक्टर रैली। CM डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली बोले, किसान की आय में कमी नहीं आने देंगे। इंदौर कलेक्टर ने भी दिए आदेश। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी कहा कि FAQ वाला कोई मुद्दा नहीं है, सभी उपज पर ये लागू होगा। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में किसान हित में निर्देश दिए हैं और मंडी अधिकारियों को बता दिया गया है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और MSP और मॉडल रेट अंतर का भुगतान सरकार पंजीकृत किसानों को करेगी। FAQ फैक्ट सोयाबीन की गुणवत्ता में ये देखा जाता है। इसका अर्थ है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सोयाबीन के दाने कुछ मानकों को पूरा करते हों। इन मानकों में है कि नमी 12% से अधिक न हो, टूटे हुए दानों की संख्या 15% से अधिक न हो, सिकुड़े हुए और अपरिपक्व दानों की संख्या 5% तक ही हो और कचरा 2% से अधिक न हो और उपज साफ सुथरी होनी चाहिए और उसमें कचरा या मिट्टी जैसे पदार्थ कम होने चाहिए। शासन के पत्र में ये भी लिखा था। शासन द्वारा मंडी सचिवों को भावांतर के लिए लिखे गए पत्र में ये भी था कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत इसी गुणवत्ता वाली कृषि उपज पर भावांतर का लाभ मिलेगा, इसलिए इस गुणवत्ता वाली उपज का अधिक मूल्य किसानों को दिलाया जाए। साथ ही जो भी उपज MSP से कम में बिक रही है उस कृषि उपज का सैंपल आवश्यक रूप से रखा जाए।